जिनकी शक्ति से ब्रह्मांड चलता है, जिनकी रक्षा से डर और अंधकार दूर होते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर जहां माँ दुर्गा ने रचाई थी संसार की महान कहानी। जय माता दी, आप सभी का स्वागत है। यह कहानी है वीरता, भक्ति और अद्भुत शक्ति की, जहां देवी ने राक्षसों का संहार कर असुरों के अत्याचार को मिटाया। 13 अध्याय, 9 शक्तियाँ और 9 अद्भुत रूप। यह है सप्तशती जो हर भक्त के जीवन में शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। तो आइए इस पवित्र पाठ की शुरुआत करें और अनुभव करें माँ की दिव्यता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमश्चंडिकाय नमः। अत दुर्गा सप्तशती देव्या कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने कभी किसी से आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नवदुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी कोई हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कभी कोई आपत्ति नहीं और न ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उसकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार से सब देवियाँ सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियाँ रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु, उपास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे देवी, तुम्हारा दुर्लभ दर्शन है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नेत्रक्य कोण में खड़क धारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी पश्चिमी दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कोमारी और ईशान में शूलधारी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर से, अपराजिता माता दाईं ओर से मेरी रक्षा करें। उदोदिनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी मेरी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में संखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी मेरे कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका होठों के ऊपर से मेरी रक्षा करें। अमृतकला नीचे के होठ की, सरस्वती माता मेरी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा कले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नीलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गिनी और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिके देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें।
सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी खुशी के रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पाँव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँव की, उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टा कराली देवी नखों की, उद्धव केशनी केसों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमा बलियों की, छिद्रों की, कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। माँ कालरात्रि आंतों की रक्षा करें। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमलकोश की रक्षा करें। चूड़ामणि कप की रक्षा करें। ज्वालामुखी नशों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा कीजिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रह गया उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा रखता है वह सब उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है। संसार में महा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करने के पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस ब्रह्मंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने के बाद मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अथ श्री अर्गला स्तोत्रम। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली तथा सब में व्याप्त रहने वाली माँ तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुर केटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली माता तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे माँ तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, विजय दो और शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली तुम मुझे रूप दो, जय दो,
यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और धूम्राक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली माता, मुझको रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, तुम्हारे रूप और चरित्र अमित हैं, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे तुम रूप दो, जय दो, क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करता है, उनको तुम रूप दो, जय दो, विजय और यश का उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली है चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं, उनको तुम विजय यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, यश और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली माता, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली देवी, हे चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध को आदि का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई हे अंबिके, मुझे यश दो, रूप दो, जय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं आदि का नाश करो। इंद्राणी के पति के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड भूदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे शरण दो, मुझे जय दो, मुझे यश दो, मेरे शत्रुओं को नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदासीम आनंद देती हो। मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध का नाश करो। हे परमेश्वरी, मेरे इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले से स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। अथ कीलकम स्तोत्र। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी रूप 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस कीलक मंत्र को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जाप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान कोई सबके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त किया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वहीं देवों का शार्षद होता है और वहीं गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कोई डर नहीं होता। वह आप मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का स्नेह स्नेह पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति श्री कीलक स्तोत्र समाप्तम। ओम नमश्चंडिकाय नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। महर्षि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी माया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उनका हाल भी सुनो। पहले स्वारोषित नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वही उस देश के राजा होकर अन्य राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म की रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण कर रहे होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्य को देखा। राजा ने उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकाग्रस्त अनमन से दिखाई देते हो, उसका क्या कारण है? राजा ने यह नम्र वचन सुन वैश्य महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादियों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशलता पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जान पाता, सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुरुषों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारे चित्त में उनसे इतना प्रेम क्यों? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृस्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे मामते, मेरा मन फिर भी उनमें ही क्यों फंसा रहा है? इसी बात को जानता हुआ मैं नहीं जान पा रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेहियों को मेरे हृदय कठोर नहीं हो रहा। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए। उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जो आप कृपा करके मुझे बताएं। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राजा, धनकादि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और मेरी है ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। और यह समाधि नामक वेश्य भी अपने घर में से अपमानित होकर आया है।
इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है, स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। हे माँ भाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे दोनों के मन में ममता रहित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान रहते हुए ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों यह मूर्खता क्यों हैं कर रहे हैं? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं, किंतु प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कोई जीव ऐसे हैं जो दिन तथा रात दोनों देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी होता है, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसा यह पशु पक्षी ज्ञानी है वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातों में भी दोनों में एक जैसी समानता पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य भी अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में घिरे रहते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी ने यह संसार मोहित कर रखा है। उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरी की स्वामिनी भी यही है। महाराज सुरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन है प्रभु? उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब की कृपा करके आप सब हमें बताएं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करने तथा भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष नैया पर सो रहे थे। तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी के मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उस समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों की माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदुपत अर्धमाया है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही संसार का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि की रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारिरात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी को बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारिणी, शूल धारिणी, गोरूपा तथा चक्र गदा धारिणी भी तुम ही हो। शंख और धनुष धारण करने वाली, बाण, भुसंडी और परिघ, यह सब भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तु इस संसार में है, उन सबसे बढ़कर भी सुंदर तुम ही हो। पर और अपर, सब पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वेश स्वरूपा, जो भी सत असत पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति हो वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी तुमने ही निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली भी तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसीय हो। मधुर कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मुंह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी से जगा दो और इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार से स्तुति की तो भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा।
वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्रीहरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी के वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोध में उन्होंने दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, यहाँ दूसरे वर का कोई प्रयोजन नहीं है। महर्षि मोदा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हमारा वध करना। महर्षि मेदा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई। अब तुम से उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवताओं प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि भगवान शंकर को कह सुनाया। वह कहने लगे, प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठादाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी का प्रकार भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का एक पुंज वहाँ ऐसे दिखता है जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह एक तेज देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित होकर उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उनको दिया। वरुण ने अपने चक्रों में से एक चक्र निकालकर उन देवी को दिया। धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज ने उन्हें अपने वज्र उत्पन्न किया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उनकी चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इसके साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि दी, कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के रत्नों की बनी हुई अंगूठी दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसे और भी कुछ कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उत्स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज गया। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे।
पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाली जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न कर देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या है उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष के टंकोर से सब लोग शुद्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशा में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात उसका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षु नाम का एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दैत्यों की चतुरंगनी सेना के साथ लेकर चामर भी लगाने लगा और 60,000 महारथियों की साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर, असीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक अष्टुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ लड़ने को तैयार था। इन सबके अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़कों, फरसों, फट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों को हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और इसको मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना से इस प्रकार विचरने लगा कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जिसने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़क तथा पट्टीफस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़क इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया गया। कितने ही असुरों को उसके पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को ही अपनी तलवारों से टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण धरती पर लेट गए। अब कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में कटे गए, कितनों की जंघाएं काटी गई और वह पृथ्वी पर गिरे पड़े रहे। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए। शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने वाले कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे फिर सिर धड़ से अलग शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होकर रुधिर की नदियाँ बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला, जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ एक बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में उन सब पर पुष्प की वर्षा की। तीसरा अध्याय, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चक्षुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथियों को मार दिया। साथ ही उसके धनुष को, उसकी अत्यंत ऊंची आवाज को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों को और सारथियों को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया।
उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और वेग से देवी की बाईं ओर भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल की ओर अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी उस पर शूल छोड़ा और महाअसुर के 100 टुकड़े कर दिए, साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसके साथ आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट डाला। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से साथ चामर को सिर से धड़ से सिर अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदकर को भी मार डाला, कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदित दैत्य को मार गिराया। बिंदीपाल दैत्य से वासुकल को बाणों से ताम्रपद्र और अंधक को मौत की घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राश्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। उस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी गुस्से में भरकर धरती पर खुरों को खोदने लगा तथा सिंगों से पृथ्वी को उखाड़कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड होकर श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्यों को बांध लिया और उसके बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग और सिंह का रूप बना लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई उसने अपना रूप पुरुष का बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित काट डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण किया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी की व्याकुलता को देखने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी और उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर कर बोली, मूड ओ मूड, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों में तेरी मृत्यु हो जाने का पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यो देखकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसे अपने पैर से दबाकर सूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर फिर उसने दूसरे के रूप में मुख बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपनी प्रभाव से उसको रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य ही युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग उठी और सब देखकर अत्यंत देवता प्रसन्न हुए और ऋषि महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय, इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और महिषासुर की सेना को मारने के बाद जब इंद्रादि समस्त देवता सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वलक्ष्मी रूप में और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप में और सकुल में उत्पन्न होने वाले के लिए तुम लज्जा रूप में होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम तुम्हारे अचिंत्य रूप का
अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रया हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंशरूप है, क्योंकि तुम सबकी आतिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली हो, जो आचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा हो, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हो, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप में और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एक उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे तुम्हारे सारे शास्त्रों को जाना है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो, और दुर्लभ भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद्र के बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर जाता है तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो जाता है और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो जाओ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अबुद्ध होगा, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी जाना कि जब तुमने महिषासुर की बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सबको अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वह देश में सम्मानित होते हैं। उसके धन यश की वृद्धि होती है, जिसका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो, और स्त्री चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र्य दुखनाशिनी, हे देवी, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, तुम उन शत्रुओं के प्रति भी उत्तम विचार रखती हो। हे देवी, तुम्हारे उग्र भाग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह है कि किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देखकर हे माता, तुम्हारा सील बुरे वृत्तांत को दूर होने वाला है, और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो न कभी चिंतन में आ सकता और न ही जिसकी दूसरों से कभी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे जगत जननी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही दिखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की, तथा उन उन्मत्त असुरों से भी हमें भय था, उनको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम सूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने सूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों से जो खड़ग, सूल, गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद नवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं मांगना बाकी रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। महेश्वरी, तुमने इस
पर यदि कोई हमें वर देना ही चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम तुम्हारा स्मरण करें तब तब तुम हमारी विपत्तियों को हर कर हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उसको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके घर में धन, स्त्री और संपत्ति बढ़ाओ। सदा हम पर प्रसन्न रहो। महर्षि बोले, राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए और अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जिस प्रकार तीनों लोकों का चित्त चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुझसे कह दिया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी ने शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करूंगा। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। मेधा ऋषि ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मध्य से इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। कर्षम ही उसका उपयोग करने लगे, वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उसको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार से छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोंग, रुद्रानित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नई माँ, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणियों को नमस्कार करते हैं। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली, दुर्गपारा को सारा सर्वकारिणी, ख्याति कृष्ण और ध्रुम देवी को देव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रोध रूपा को भी हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधार भूतकृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको भी नमस्कार करते हैं, उसको भी नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको भी नमस्कार है, उसको भी नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी निद्रा रूप में विराजमान है उनको भी नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में सुधा रूप में विराजमान है उनको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्ज रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उसको भी नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उसको भी नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको भी नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उसको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप में स्थित है उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको बारंबार नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यास करती है उसको भी नमस्कार है। जो चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए जिनको स्तुति की है, जो देवताओं इंद्र ने भी बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूतेश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्तिपूर्वक स्मरण करे जाने की तुरंत ही हम सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा रक्षण करे और हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई थी। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्गलोक से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट हो जाने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने लगी और कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि रत्न भी जिसके सामने फीके हैं,
हाथियों के रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्छ्रेवा नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए हैं, हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है, और महापद नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र में आपको सदा खिले हुए फूलों की किलंजनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन करने की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्कीर्णता नामक शक्ति भी आपने छीन लिया, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हो, तो फिर क्या यह कल्याण में स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर निशुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय बताना जिससे कि वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है। मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ मैं कहला भेज रहा हूँ उसे सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है, और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ, और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, और जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्चे श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी कई रत्नभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, सब मेरे पास हैं। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह सब तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है, और उसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी। किंतु इसके संबंध में जो कुछ मैं प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ मैं उसे झुठला नहीं सकती। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा ली है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर ही क्यों न की आवश्यकता क्या? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं देता शुंभ और निशुंभ के सामने जो ठहर जाए। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता, तो तुम फिर तो एक स्त्री हो, तुम हमारे सामने कैसे ठहर सकोगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बिना विचारे प्रतिज्ञा कर ली है। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे वह करे। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भर गया। वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र ने क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता या अक्ष या गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तू तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या ही कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध हो गई, देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटककर अपनी डाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर ही सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं
और कई को सिर फोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके सामने पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने मारे क्रोध के होठ फटने लगे और चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ ऐसी बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ लेकर आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो और जब तक वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें तब तक भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना के साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़े तब अंबिका को उस पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उसका मुख काला हो गया, उनकी भुरकटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़क धारण किए हुए तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नर मुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा, और भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण करती हुई वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ में पकड़ उनके मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयंकर रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी के गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों को मुख में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडी काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने 1000 चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण और चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घंटा से प्रविष्ट हो रहे हैं। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर शब्द कहकर चंड मुंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका शीश काट डाला। चंड को मरा हुआ देख मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे हुए उसे भी अपनी तलवार से यमलोक में पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ गरजने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुम भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुमको वध करना है। महर्षि मेधा ने वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुरवाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उधायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, देवर्द, मौर्य और काले के यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी की और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों की इस ध्वनि को भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्दों से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्दों को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ और अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी।
उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई, जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्ता विमान में बैठकर और क्रोध रुद्राक्ष की माला कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर, चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर, शंख चक्र हाथ में लेकर, धनुष खड़ग हाथ में लिए आई। श्रीहरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंगी भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देवों शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, प्रभु आप मेरी और इससे दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन्हें अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए तथा उसके अतिरिक्त और भी जो दैत्य हैं महायुद्ध के लिए उपस्थित, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाएगा तो तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा तो फिर जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को क्रोध का कोई आर पार न रहा और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों की शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी और देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी और इस प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गई। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के मुघाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती चीर डाली और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारकर घायल होने के कारण उसके शरीर में बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसको समान ही बल तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य भी रक्तबीज के सामने बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगने लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महासुर उत्पन्न हुए, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने जब मात शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा त्रिशूल आदि से उसको बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार इस रक्तबीज के रुद्र से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने कालिका से कहा, चामुंडे अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्तबिंदुओं तथा रक्तबिंदुओं से उत्पन्न हुए असुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्तबीज बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुमने इस मुख में भक्षण करती जाओगी तो इस बिंदु से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज को अपने त्रिशूल के प्रहार से और काली देवी ने उसके मुख से उसका रक्त लिया। तब उसने गदा से चंडी पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज से शरीर से बहने
वाला खून काली ने उसको अपने मुख में लिया। काली के मुख से उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसको भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका की खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग और ऋषि इत्यादि से मार गिरा। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ खून से वंचित हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों को रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। 9वां अध्याय निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, अपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला वृत्तांत मुझसे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध से भरे हुए निशुंभ ने जो कर्म किया है वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर निशुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत सारी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही है, और दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा उन दोनों दैत्यों पर करने लगी। शुंभ की तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी ने सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी ने अपने शूरभ नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को काट गिराया। तलवार और बाण कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उस शक्ति के 2 टुकड़े किए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जल भुन गया और उसने देवी के मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। उसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ ने इस प्रकार के मरने वाले पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य की सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिससे सुन बड़े बड़े बलवानों को मद्दचूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसने ऐसा कहने पर से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसने पहले ही सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसको सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। कहा तो आकाश में सभी देवता जय हो बोलकर माँ की जय जयकार करने लगे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसके आते ही देवी ने अपनी मोहलका नामक शक्ति से काट डाला। राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद ने तीनों लोक व्याप्त हुए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर युद्ध हुआ जिसने इससे पहले के 2 शब्द जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित किया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाओं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्र तथा बाणों को कपाट कर डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल से हाथ लिए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदूर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिर दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई वाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गई। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उसे यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह से ने भक्षण कर डाले। 10वां अध्याय शुंभवध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर
दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं, देख यह सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियाँ उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है और अब मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा, तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े, उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मद्दुगर लेकर देवी पर आक्रमण करने चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछलता हुआ वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्यों के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसने उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसने मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्लापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियां सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। 11वां अध्याय, देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की स्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज प्रामाया हो। तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति इस प्रकार हो सकती है क्योंकि तुम परम बुद्धि हो, रूप हो, संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्ति हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कालकाष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली है शिवे, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली है नारायणी, तुमको नमस्कार है।
तुम ब्राह्मणों का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है, हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कड़ों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति, तुमको नमस्कार है। तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाहराह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। ये उग्र रूप नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली माँ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में वह वज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हर लेने वाली इंद्रिय शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती रूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। डाढ़ों के कारण विकराल मुख मंडमाला से विभूषित विमुंड चरण मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे सर्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी माँ, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य रूप सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, अपने शब्दों से इस जगत को पूरित करके दैत्य के तेज को नष्ट करता है, वह अपना घंटा इस प्रकार आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण मनवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। अनेक रूपों में बहुत सी मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षडाशास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश में प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विशाले सर्प शत्रुघ्न है, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सुवंदनीय हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदैव हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हर लेने वाली शरण में पड़े हुओं पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं दूंगी। देवताओं ने कहा, सर्वेश्वरी, त्रिलोकियों के निवासियों की समस्त पीड़ा को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को भी इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में दो महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं विपरीचित नामक दानवों का नाश करूंगी। इन भयंकर महासुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो ऋषियों के स्तुति करने पर अनायोजित नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य साताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा के लिए शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और इस पृथ्वी पर शाकुम्भरी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इसमें ही मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयंकर रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषि महर्षियों की रक्षा करूंगी तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मरी नाम से पुकारेंगे।
इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। 12वां अध्याय। देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह मैं हर लूंगी। मधुकेटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा करेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक सुनेंगे, उसको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उसको नहीं सताएगी। उसके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न ही उनको प्रियजनों का बिछोह ही होगा। उसको किसी भी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य का सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव्यों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर में, मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान में मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरदकाल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य की कथा इत्यादियों को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं, भयंकर स्वप्न दिखाई देता है तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने वाले भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा महात्म्य मनुष्य को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा मेरा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला होता है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याण में बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल में घिरे जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ, शत्रुओं पर द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, उसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। राजन, भगवती इस महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वहीं भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी के रूप में बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वहीं मनुष्य के अबुद्धि के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके, उसकी स्तुति करके धन एवं पुत्र प्राप्त करें और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। 13वां अध्याय। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। राजा, जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वह देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इस परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषियों को प्रणाम किया और राज्य छिन जाने के कारण
उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन जमाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जंगल का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सार्वनिक नमूनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति करेंगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वनिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। अथ देवी सूक्त। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन माता को नमस्कार करते हैं। रुद्रा, रुद्र रूपा, नित्या गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परम आनंदयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली और वृद्धि सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली सर्वणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, संसार सागर को पार करने वाली, सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति विख्यात रूपिणी कृष्णा और धूमा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा है उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में सुधा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों के कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में रति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की ओर संसार के भर के प्राणियों की अधिष्ठि दात्री है तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अभिष्ट फल पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की है, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्तिभाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों को नाश कर देती हैं, वे कल्याणकारिणी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करे।
अथ प्राधानिक रहस्यम। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूल रूप से स्वरूप बताइए। और हे द्विज, देवी के जिस रूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है, परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो तुमसे न कहूँ। उस सबकी आदि स्वरूपा सत्व रज तम तीनों गुणों वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है। वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा हैं, संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। हे राजन, वह हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पानपात्र तथा सिर पर नाग, लिंग और योनि धारण करती हैं। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली हैं, तपाए हुए सोने के गहने आभूषणों को धारण किए हुए देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण करती हैं। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया है। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, डाढ़ों से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से सुशोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूप है। ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित, चार भुजाओं वाली और वक्ष स्थल पर कबंध तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी से कहा, हे माता, तुम मेरा नाम रखो और मुझे बताओ कि मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हें नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, शुद्धा, तृष्णा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुर्त्या, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार हैं। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख पाता है। हे राजन, महालक्ष्मी ने उससे यह कहकर अति शुद्ध सतोमुखी चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा स्वरूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसके भी नाम रख दिए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, तुम दोनों देवी अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न करो। महालक्ष्मी ने उन दोनों से यह कहकर हिरण्यगर्भ सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का जोड़ा शुम उत्पन्न किया। इसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, विचिति तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, उनके भी स्वरूप और नाम को मैं कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग तथा चंद्रशेखर पुरुष और एक गोरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के रुद्र, शंकर, स्थाणु, करप्रदी और त्रिलोचन तथा स्त्री के त्रय, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा नाम रखे गए। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के नाम को भी मैं कहता हूँ। पुरुष के विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन तथा स्त्री के उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभागा और शिवा नाम रखा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषत्व को प्राप्त हो गई। उनकी दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, न कि दूसरे। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रिविद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप से ब्रह्मा को समर्पित किया तथा वर देने वाली गौरी को शंकर के रूप एवं लक्ष्मी को भगवान विष्णु के लिए समर्पण किया। ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ मिलकर ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसे भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महातत्व आदि 23 तत्व एवं स्थावर जंगम रूप महाभूतात्मक संपूर्ण जगत उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी के साथ उनका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्वमयी ईश्वरी हैं। वह निराकार होते हुए भी साकार हैं, अतः उनके अनेक नाम हैं। वह अपने नामों के सिवाय अन्य किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं जानी जा सकती। अथ वैकृतिक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्वी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वह सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निद्रा है, जिसकी स्तुति मधुकेटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली हैं। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत और दाढ़ें चमकती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा को देने वाली हैं।
वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुसुंडी, परिघ, धनुष और रुधिर टपकता हुआ सिर धारण करती हैं। वह दुर्त्या महाकाली विष्णु की माया है, जिसकी आराधना करने से चराचर जगत वश में आ जाता है, जो संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है। वह अतुल कांति वाली महिषासुरमर्दिनी तथा तीनों गुणों वाली साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत भुजाएं, नीली स्तनमंडल, श्वेत कटी और लाल चरण जैसी जंघाएं नीली हैं। वह उत्कट मद वाली, उनका जघन विचित्र है और वह चित्र विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं। वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषणों को धारण करती हैं, लेपन करती हैं। वह रूप लावण्यवती और सौभाग्यवती हैं। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य हैं, तथापि उनको 18 भुजा वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने और निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक क्रमशः जो शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उनके हाथों में अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसाग, शंख, घंटा, फांसी, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपात और कमंडलू शोभित हैं। वह कमल पर बैठी हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवमयी ईश्वरी महालक्ष्मी की पूजा करता है, वह सब मनुष्य और देवताओं का स्वामी हो जाता है। हे नरप्य, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई और सत्वगुण प्रधान है, वह निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती के 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल तथा धनुष्य को धारण करती हैं। जो शुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली सरस्वती है, वह भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वदा प्रदान करती हैं। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा। अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना सुनो। जब महालक्ष्मी का पूजन करे, तब दाहिनी और बाईं ओर का क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का, दक्षिण में गौरी के साथ रुद्र का और उत्तर में लक्ष्मी के साथ ऋषिकेश का पूजन करना चाहिए। इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करें। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी के सामने अष्टादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली के सामने 10 मुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करें। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यह केवल अष्टादश भुजा का अथवा 10 मुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो तो संपूर्ण अरिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब भुजा वाली शुंभासुर मर्दिनी का पूजन करना हो तो उसकी 9 शक्तियों तथा रुद्र और गणेश का पूजन भी करें। नमो देवी इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की स्तुति करें। देवी के तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टदश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यह महिषासुर मर्दिनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती हैं। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी हैं। जो पुरुष महिषासुर मर्दिनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी है। तीनों को लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया दिखाने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर और मिले हुए मांस के बलि से तथा मदिरा से भी पूजन करनी चाहिए, किंतु मांस बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मद से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम आचमनीय चंदन, सुगंध, कपूर और तांबुल से भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाले ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महिषासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्मरूप ईश्वर एवं चराचर को धारण करने वाली देवी के सिंह की पूजा करें और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करें। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करें, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करें। आधे चरित्र का पाठ कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होगा। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बा की स्तुति करें और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगदात्री से बारंबार माफी मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर की आहुति दें। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करें। उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करें और उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक परमेश्वरी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभिष्ट सुख को भोगकर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों की दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्यों को विफल करके उसे जन्म भर दुख शोक में भस्म करती है। इसलिए हे राजन, तो संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। अथ मूर्ति रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली
जो नंद में उत्पन्न होगी, उसकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजन करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उनके अंगों की कांति कनक के समान उत्पन्न, उनके वर्ण वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं। वह देवी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल अंकुशपाश और शंख से उसकी भुजाएं सुशोभित हैं और उसके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रक्तम भुजासना ये नाम है। ये निष्पाप मेरे रक्तदंती का नाम से जिस देवी का वर्णन किया है, उनके संपूर्ण भयानक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तमयी आभूषणों से सुशोभित है। रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त एवं तीक्ष्ण नखों वाली, रक्तासन पर स्थित तथा रक्त दंत वाली भगवती भक्तों के वश में उसी प्रकार रहती है जैसे साध्वी स्त्री पति के वश में रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान है और उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे दोनों स्तन बड़े लंबे, बड़े मोटे, अत्यंत मनोहर, कठोर, शोभायमान और आनंद के समुद्र हैं। ये देवी सब कामनाओं को देने वाली दोनों स्तनों को अपने भक्तों को पिलाती हैं। देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसल से शोभित हैं। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो पुरुष भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है वह चराचर में व्याप्त हो जाता है। जो पुरुष रक्तदंती का इस स्तोत्र को पढ़ता है तो देवी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकुंभरी देवी का नील वर्ण है। नील कमल के समान उसके नेत्र हैं। गंभीर नाभि है और त्रिवली से भूषित उसका सूक्ष्म उदर है। कड़े, ऊंचे, गोल, मोटे, समान और मांसल स्तन है। उनके हाथों में कमल है। उन पर भौरे गूंज रहे हैं और कमल पर ही वे विराजमान रहती हैं। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले सुदास, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धावस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकुंभरी साताक्षी हैं और दुर्गा कही जाती हैं। वही विशोका, दुष्ट दमनी, उमा गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली हैं। जो मनुष्य शाकुंभरी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल बन जाता है। भीमा देवी भी नील वर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं। गोल और स्थूल पूंछ है। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती हैं। वह एक वीरा, कालरात्रि, कामदा नाम से कही जाती है। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है। वे चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित हैं। चित्र, ब्रह्मपाणी और महामारी इन नामों से इनका ज्ञान किया जाता है। हे नृप देवी की ये मूर्तियाँ शास्त्र में वर्णित हैं। ये मूर्तियाँ जगन्माता चंडिका की कामधेनु कहलाती है, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फल को देती हैं। हे राजन, यह परमगुप्त चरित्र है, इसको किसी से नहीं कहना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का आख्यान मनोवांछित फल देने वाला होता है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधिपूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। विधिपूर्वक यह ध्यान करने से इच्छानुसार फल मिलता है। उसकी अनुकंपा से तुम सर्वसामान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण संसार देवी में है, अतः मैं उन विश्वरूपी परमेश्वरी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। समायाचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, न ही विसर्जन करना जानती हूँ और न ही पूजा करनी जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरवेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिससे ब्रह्मादि देवतागण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो भी कुछ मैंने कम या अधिक कर दिया है, देवी परमेश्वरी, यह सब अपराध मेरे क्षमा कर दो और प्रसन्न हो जाओ। हे जगत माता कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। आप गुप्त से गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। यह दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए शुभ हो। कमेंट में जय माता दी लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।